नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने ल्यूटेरिया करंट अफेयर्स का अब तक प्रैक्टिस टेस्ट 8 नंबर तक कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? आपका शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ किया है निपुण भारत कार्यक्रम। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको जयराम रमेश द्वारा। और लाइट ऑफ एशिया किसको बोला गया है? आपको गौतम बुद्ध को। ठीक है, लेकिन इस पुस्तक की अगर राइटर की बात किया जाए तो जयराम रमेश ने लिखा है। अगले क्वेश्चन को देखिए। देश का पहला अनाज एटीएम, ठीक है, पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है? आपको ये हुआ है गुरुग्राम हरियाणा में अनाज एटीएम की स्थापना, या बोल सकते हैं कि पायलट परियोजना के अंतर्गत अनाज एटीएम की शुभारंभ किया गया आपका गुरुग्राम हरियाणा में। आगे चलिए। अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? आपको हुआ है ये सूरत में। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने हैं नए, ये आपका ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को मिला। अश्वनी वैष्णव को रेलवे मंत्री मिले बने, ये अश्वनी वैष्णव सही है आपका। किरण रिजिजू जो हैं आपके पंचायती राज मंत्री नहीं, बल्कि ये आपका हो जाएगा कानून और न्याय मंत्री हैं ये। ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा था सुमेलित नहीं है। बाकी अनुराग ठाकुर खेल मंत्री सही है आपका। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसके अनुसार। आगे चलते हैं। कह रहा है, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम दिलीप कुमार का क्या था? आपको मोहम्मद यूसुफ खान था। अगला देखिए, बैडमिंटन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल खिताब किसने जीता है विंबलडन का? तो आपको एश्ले वार्टी ने जीता था। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कह रहा है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला चलते हैं, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, और वो उसका नाम क्या है? अभी आपने पढ़ा होगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लंबी राजमार्ग है ना ये आपका। क्लियर है? अब यहां पर चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान की उद्घाटन किया गया है? आपका उत्तराखंड में हुआ है। अगला है, जुलाई में जारी हेनले इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी जो जुलाई का ये पूछ रहा है, तो जुलाई में जो रिलीज किया गया है वो है आपका 85 था, अभी 85 जो है वो आपका पिछला रहा था रैंकिंग इसमें। तो यहाँ हाल फिलहाल का जुलाई का पूछ रहा है करंट में आपको, तो ये मिला अभी हाल फिलहाल में देखिएगा, तो आपको हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 90 हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? आपको भारत में होने वाला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 वाला। आगे है, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? ये हुआ है आपका राजस्थान में। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? आपको इजराइल के साथ में। आगे देखिए, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है आपका युवा शिक्षा मंत्रालय का। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपाड 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है? आपका हुआ रूस में। अगला है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो युवा दिवस पता है किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद है, और ये जो है इस समय रहा युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है,
यह इस बार का थीम रहा है। आगे चलिए, कह रहे पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ ऋण समझौता किया है? तो ये है आपका विश्व बैंक के साथ। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो वीमेन में देखेंगे तो कोनेरू हम्पी को दिया गया है। चलिए आगे है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? ठीक है, तो ये अभी हाल फिलहाल में और भी प्रैक्टिस टेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग है सौर ऊर्जा आपका परियोजना, ये नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन है। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना, ठीक है, लॉन्च पैड योजना किस सरकार की है? ये मध्य प्रदेश की है। आगे है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये देखिए, हम बताए थे कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा उग्रवाद है तो सतर्क रहना जरूरी है, इसलिए ये याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस तरह से। आगे है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे संयुक्त अरब अमीरात में। आगे देखिए है, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव, जिसका नाम क्या रखा शॉर्ट में, सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो सक्षम जो लाया गया वो आपका पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा है, याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन इसको रखिएगा, क्योंकि ये आ रहा है क्वेश्चन सक्षम के योजना या किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये आपका पेट्रोलियम मंत्रालय का। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है आपका 25, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सुनीता शर्मा है। आगे है, देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा, ये बहुत पहले का भी क्वेश्चन है आपका, टॉय कथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो ये हुआ है आपको, इसमें सब हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य उद्योग, महिला और बाल विकास मंत्रालय, एमएसएमई, कपड़ा मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा भी इसको किया गया है। तो ये आपका सब हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको भी, क्योंकि हमारे खिलौने अधिकतर चाइनीज से पोर्ट होते हैं, तो उसके लिए हम लोग को खिलौनों के निर्माण को, विकास को बढ़ावा देने के लिए आपको प्रारंभ किया गया है टॉय कथॉन 2021। ठीक है, और ये सभी मंत्रालय द्वारा इसमें प्रारंभ किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में होगी। अगला है कि कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है जेल पर्यटन का प्रारंभ। 29 देखिए, कह रहे किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई के सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया है? याद होगा, बासुकी आपको पोर्टिंग के लिए है, आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का है। अगला है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? आपको अहमदाबाद में। अगला है कि हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, ये डेजर्ट किसका है? आपको भारत और फ्रांस का, फ्रांस के साथ होता है ये डेजर्ट नाइट। तो ये डेजर्ट नाइट 2021 आपका भारत फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये मिला है आपको अमित केसर वानी को। 33 है कि शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो ये है आपका लखनऊ, जिसमें कि आपको थैला बैंक की शुरुआत किया गया। 34 क्वेश्चन आइए, देखिए ये अगला क्वेश्चन है, कर है 35
कि मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? आपका ये फेनी नदी पर बना है, याद रखिएगा, इसको भी इम्पोर्टेंट रखिएगा इंटरनेशनल न्यूज़ में। तो ये आगे चलिए देखिए, ये याद रखिएगा कौन सा है, मैत्री सेतु पुल, ठीक है। आगे देखिए 36 अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? ये आपका ताइवान का था। 37 है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अगला है कि इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपयान के जरिए लॉन्च किया है? आपको ये PSLV C-51 के द्वारा गया। अगला है इंडियन सुपर लीग 2020-21 के विजेता टीम कौन बनी है? तो ये तो आपको क्लियरली एकदम याद ही होगा आपका, तो याद रखिएगा ये जो है आपको 2020-21 का विजेता पूछ रहा है, तो ना कि अभी 21 वाला एडिशन का। तो ये चूंकि लेट हुआ था तो ये आपका इस समय याद होगा, आपका कौन हो जाएगा, मुंबई सिटी, उस समय मुंबई ने जीता था। और इस एडिशन का आपको कमेंट करके बताना है कि किसने जीता है। ऐसे IPL का मैं जितने भी अभी हुआ है वो सब आपको एक वीडियो में जल्द ही लाऊंगा, जिसमें कि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बने हैं वो सब हम लोग उसको उस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। करा है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? सही जवाब है आपका लीजी जिया। अगला देखिए, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो इसके बाद आपको पुष्कर सिंह धामी बने। आगे है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये आशा भोसले को। और अगला देखिए, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? आपको ये ख्याति प्राप्त किया है पश्चिमी मध्य रेलवे ने। आते हैं 44 क्वेश्चन पे, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो वहां आप समझ सकते हैं कि कौन सी नदी मिल जाएगी, आपका झेलम भी है लेकिन चिनाब आपका सही जवाब है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको चिनाब पे बन रहा है रेलवे आर्च ब्रिज, ठीक है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। चलिए आगे चलते हैं, 45 क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ये आपका आंसर की था 45। देखिए, करण निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र के द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप जो है लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो ये जो है संस्कृत लर्निंग ऐप है आपका लिटिल गुरु, जो लॉन्च किया गया है आपको बांग्लादेश का, ठीक है, बांग्लादेश में लॉन्च हुआ। आगे देखिए, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? ये हुआ है आपको जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है। तो A और B D ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 47 देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक के हैं आपको रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित है। इसमें देखिए आगे आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कह रहे इस ओलंपिक पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। अमेरिका मिला था इसमें प्रथम स्थान, और पैरा ओलंपिक में जो है उसमें चाइना को मिला है आपको प्रथम स्थान, ठीक है। और इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां था। इसका ट्रिक भी बताए थे कि 24 इसका आधा पैरा ओलंपिक में है और ओलंपिक में आपको 48वां स्थान है, जो कि भारत का अब तक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कथन आपका ट्रू है, तो आपका दोनों कथन सी में दे रहा है। 49 देख लीजिए, कह रहा है कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि आपको रखा गया है 64,180 करोड़ रुपए। अगला है कि 2021-22 में केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना रखा गया है? तो इसमें कुल व्यय रखा गया है 34,83,236 करोड़, ठीक है। तो आज का ये प्रैक्टिस टेस्ट का 50 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है।
मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस टेस्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।